हेलो दोस्तों, एकेजी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की 4th क्लास है, जिसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त अपडेटेड टॉपिक मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हैं आपके नज़रों के सामने क्या है? गॉस की पिरामिड। मुझे बताने की ये आवश्यकता नहीं है कि ये टॉपिक कितना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक ईयर किसी न किसी सेट में बेटा अवश्य पूछा जाता है, ठीक है ना? तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। आप देखोगे कि इस टॉपिक को आप 10 मिनट के अंदर यहीं पर आपका तैयार हो जाएगा। आपको इसे दोबारा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना? तो बेटा हम क्या बहुत ही जल्द अब इसकी क्या करेंगे बेटा इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए बस आपसे एक बात 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो संघर्ष करो, सामने ज़िंदगी खड़ी है। ठीक है ना बेटा? तो उदास मत रहिए कि हमने इतना समय गँवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब जो समय आपके पास है वो पर्याप्त समय है। ये मान के चलिए अगर आज से भी अगर तुम मेहनत करने लग जाओगे ना तब भी आप बहुत अच्छे ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है ना? तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। गॉस की पिरामिड बेटा, गॉस की पिरामिड। बेटा हम ये देखेंगे यार कि आखिरकार गॉस की पिरामिड मैं डायरेक्ट बताने लगा हूँ, मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में बेटा। आखिरकार गॉस की पिरामिड आई क्यों? इसका यूज़ कहाँ-कहाँ यार कर सकते हैं हम, ठीक है ना? इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है गॉस की पिरामिड से, ठीक है? तो बेटा सुनो ध्यान से, इसके लिए आपको एक टर्म पहले पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या हम बता देते हैं आपको वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है बेटा। फिर से ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से हम कोई कल्पना कर लेते हैं किसी पृष्ठ की, ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं बेटा, ठीक है ना? चलिए हम समझ गए, जो वैद्युत बल रेखाएँ जितनी पृष्ठ से गुजरेंगी उनकी माप ही क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसे हम फाई ए से व्यक्त करते हैं बेटा, ठीक है ना? और जो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है, ठीक? अब बात आती है फिर गॉस ने जो हमें फिर में बताई जो हमें बताया ये नियम दिया, ये आखिरकार है क्या बेटा? तो मान लो एक थोड़ी-सी एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लो एक ये है बेटा कोई काल्पनिक पृष्ठ है। अब इससे क्या वैद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं, ठीक है ना? इस डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएँ क्या हो रही हैं? ऐसे डायरेक्शन में गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं, ठीक? तब आप बता सकते हो इधर वैद्युत बल रेखाएँ जितनी वैद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं भई, उनकी काउंट करके उनको माप कर हम क्या कर सकते हैं? भई वैद्युत फ्लक्स बता सकते हैं इतना वैद्युत फ्लक्स है। अब बात आ जाती है कि सर ये तो हमारे एक समतल पृष्ठ हो गया। आपने पढ़ा भी होगा वैद्युत फ्लक्स अगर ध्यान दीजिएगा ना तो उसमें क्या समतल पृष्ठ की बात होती है। किसकी बात होती है? समतल पृष्ठ की, ठीक? अगर बात गौर किया जाए बेटा कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो, क्या हो? कोई बंद पृष्ठ हो और उसके भीतर मैं क्या रख दूँ? कोई आवेश रख दूँ, ठीक है ना? तो यार उस धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएँ कहाँ से निकलती है? धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। तो उस धनात्मक आवेश से क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी बेटा और वो सभी संभव दिशा में निकलेंगी। जैसे मान लो मैं बेटा क्या बना देता हूँ? यहाँ पर एक घनाभ बना ले रहा हूँ। क्या बना ले रहा हूँ? एक घनाभ है बेटा, उससे आप अच्छे से समझ जाओ। एक हमने क्या बना लिया बेटा यहाँ पर एक घनाभ बना ले रहे हैं, ठीक है ना? इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। हमारा घनाभ बन के तैयार हो गया बेटा। अब आप ध्यान रखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा क्या प्लस क्यू आवेश इसके भीतर रखा हुआ है बेटा। क्या प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है? अब यार जो वैद्युत बल रेखाएँ बेटा हमें पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएँ हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएँ बेटा इस डायरेक्शन में भी होंगी, इस इधर भी निकलेंगी, ठीक है ना? इधर भी निकल सकती हैं, ठीक है ना? इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं। सॉरी एरो बोलता हूँ, इधर भी निकल सकती हैं बेटा, ठीक है ना? ऐसे इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी वैद्युत बल रेखाएँ हर संभव डायरेक्शन में निकली। अब पड़ गए चक्कर में हम। अब बताओ सर जी, इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अब पड़ गए ना बात चक्कर में। मान लो और एक इमेजिन करो आप, एक बंद बंद कमरे में हो बेटा, ठीक है ना? एक बंद कमरा है, उसमें हमने बीचों-बीच में क्या रख दिया? आवेश रख दिया, ठीक है ना? ये बंद कमरा है, मैंने मान लिया कि बीचों-बीच में आवेश रखा है। तो जो वैद्युत बल रेखाएँ होंगी, वो ऊपर छत लिंटर उधर भी जाएँगी, इस दीवार पे भी जाएँगी, इस दीवार पे भी जाएँगी, उस दीवार पे भी जाएँगी, इधर भी जाएँगी, नीचे भी जाएँगी। कहने का मतलब सभी संभव दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएँ गुजरेंगी। तब वैद्युत फ्लक्स का पता लगा पाना हमारे लिए क्या होगा बेटा? बहुत कठिन होगा। इसी चीज़ को सरल करने के लिए
किसी चीज को सरल करने के लिए गॉस ने हमें एक नियम दिया। मतलब किसी बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश तथा उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के संबंध में क्या उन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम गॉस का नियम, क्या होता है गॉस का नियम। अब पढ़ते हुए हमें क्या आएगा बेटा, मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बताया गॉस ने, बोले बेटा जो टेंशन तुम ले रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कहाँ बता पाओगे इतनी, इसकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना। इसकी लीला मैं संभालूंगा आखिरकार। कोई भी बंद पृष्ठ ले आओ, चलो मैं देखता हूँ क्या है। तो उन्होंने पता क्या बताया, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हम क्या रख दें बेटा, क्यू है। मान लो क्यू बाद में लेंगे हम, मान लो कोई प्लस 2 कूलम आवेश रखा है हमने। सर जी कोई बंद पृष्ठ है, मान लो यही हमारा क्या बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ ले लो आकृति को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोला वगैरह घन कोई भी बंद पृष्ठ ले लो। हमने ये दो मान लिया कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर 2 कूलम आवेश रखा है। बताओ भाई इसके अंदर वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस ने हमें क्या बता दिया, बोले कोई दिक्कत ना है, बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रखा हुआ हो ना, उसमें साले क्या कर दिए, 1/ε0 से गुणा कर दिए बेटा। मतलब +2 गुणा 1/ε0 का मान हम पढ़ चुके हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बात खत्म, इसको कैलकुलेट करो और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें क्या होगा पता चल जाएगा। अच्छा सर जी ये बात बताई गॉस ने, बिल्कुल सही बात यही बताई। कैसे, उन्होंने यह बताया बेटा, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्या बताया उन्होंने कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उन्होंने बताया बेटा अगर बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा हुआ है उसमें आप 1/ε0 से क्या कर दो, गुणा कर दो, भाई वैद्युत फ्लक्स हो तो बराबर होगा। अरे सर जी इन्होंने तो बहुत अच्छी सरल बात कर दी, हम तो चक्कर में पड़ जाते, कहां पर हम निकालते वैद्युत फ्लक्स, इतनी सभी संभव दिशाओं से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो बेटा हमने क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखें हम। तो उन्होंने हमें बता दिया क्या, क्या बता दिया हमें, देखो पहले हम लिखेंगे गॉस का नियम या कथन। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम बेटा देखो, इसे आप कोई कहने लगे कि गॉस का कथन दे दीजिए बेटा ना, तब भी यही होगा, या कोई कह दे गॉस का नियम लिखिए, तब भी हमें लिखेंगे। क्या लिखा, क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ से बेटा, यही बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, यही काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बेटा कितना सरल कर दिया उन्होंने हमारे लिए, कितने अच्छे व्यक्ति थे, कितना सरल चीज बता दिया हमें, क्या कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बस आप यह देख लो कि कितना आवेश रखा हुआ है, उसमें 1/ε0 से क्या कर दो, गुणा कर दो। बेटा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब बेटा जो फाई ई होता है ना, वो क्यू का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, या हम कहें तो फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। यही उन्होंने स्टेटमेंट, यही उन्होंने कथन दिया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, गॉस का नियम कहेंगे बेटा, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है बेटा। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति क्या पढ़ेंगे बेटा, उत्पत्ति क्या होती है, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे हम उत्पत्ति। उत्पत्ति देखो बेटा, उत्पत्ति क्या है, ठीक है ना। अब इसमें बेटा हम लिखेंगे कैसे, थ्योरी आप बैचे कोई भी दिक्कत नहीं होगी थ्योरी लिखने में। कैसे लिखेंगे, माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर एक +Q आवेश
स्थित है बेटा, ठीक है ना। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है बेटा, पी है, ठीक है ना। और क्या है, एक क्षेत्रफल अवयव डीए है। क्या है बेटा, क्षेत्रफल अवयव डीए है। इस पृष्ठ पर जो क्षेत्र डीए बेटा क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, बस एक ही चीज आपको यूज करनी होती है बेटा, क्षेत्र, पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज आपको पढ़नी है कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये पृष्ठ है लंबवत बाहर की ओर, ये पृष्ठ ऐसे होगा लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ ऐसे होगा लंबवत बाहर की ओर, ये पृष्ठ है लंबवत बाहर की ओर, ये दीवार है पृष्ठ लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होता है लंबवत बाहर की ओर, बस। तो क्षेत्रफल अवयव डी है, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी बेटा। ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल अवयव है डी ए। इस क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण क्या, घनकोण डी ओमेगा। घनकोण क्या है, डी ओमेगा। घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोली के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। और इसका मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। बात खत्म, पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, देखो हम जानते हैं कि वैद्युत फलक, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फलक, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हम जानते हैं बेटा क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, ई डॉट डी। बेटा ये किसके बराबर होगा, हमारे ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ई डॉट डी बराबर क्यों बेटा, हमने क्या पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल दिमाग में, गॉस पेपर में आज ही खत्म हो जाएगी। मतलब ई डॉट डी बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसी प्रकार ये होता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जगह का थोड़ा यूज सदुपयोग करेंगे हम यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो हम करवाएंगे। इस प्रकार से आ जाइए, ठीक है ना। अब जो काफी जगह है बेटा, ठीक। अब एडीए, अब आगे देखेंगे हम। अब आपने पढ़ा क्या, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बेटा क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा क्या होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो चाहे समीकरण एक मान लो बेटा, समीकरण एक मान लो, ठीक है ना। समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा, कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा, समीकरण एक से देख लो बेटा, क्या देख रहे हैं हम समीकरण एक से बेटा, देखेंगे कि डी फाई बराबर ई की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है बेटा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, इंटू डी ए कॉस थीटा। बेटा एक काम हम और कर रहे हैं इसी में, क्या कर रहे हैं, देखो कि बेटा क्यू एकम, क्यू इसके साथ लिख रहे हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक चीज हमारी मेरे लाल ध्यान रखना, जो घनकोण होता है वो कितना होता है, डी ओमेगा बराबर, चूंकि हम लिखेंगे डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सर जी, तो हो गया कल्याण हमारा भाई, क्या इसका मतलब डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, डी ओमेगा। अब बात आती है, ये तो क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ से, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला,
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो यहाँ पर आ जाओ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसमें ध्यान दीजिए, इधर समाकलन क्या कर देंगे, समाकलन बेटा, क्रॉस इंटीग्रल समाकलन डी फाई, बंद पृष्ठ के लिए क्रॉस इंटीग्रल डी फाई ई बेटा बराबर, इधर भी लगा लो बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। मैंने क्या बताया बेटा, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, मैथ वालों को तो आप सब समझदार हैं, ठीक है ना, लेकिन बायो वाले आप क्या करें, समाकलन और डी एक साथ में गायब कर दो, समाकलन क्या होगा, हटा देगा डी को बेटा, क्या बचेगा यहाँ पर फाई ई बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, अचर पद है। आप बायो वाले ऐसे समझिए बेटा, जो डी के साथ लगा हो उस वाली अगर कोई टर्म है मौजूद तो वो तो अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर, जैसे डी ओमेगा है, अगर कोई ओमेगा वाली टर्म होती जैसे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, तो वो तो अंदर रहती, वरना बाकी सब बाहर, अचर पद बाहर आ जाता है, क्या बचेगा डी ओमेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखो, मैंने अभी एक चीज आपको बताई, क्या बताया मेरे लाल, कि ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोल, इस समाकलन क्यों लगाया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बना घनकोल कितना होता है बेटा, बता दिया मैंने अभी, कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा बेटा मेरे लाल, पाई ई बराबर क्या बच गया हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय है। बताओ बेटा कहीं पर दिक्कत लगी हो, मुझे नहीं लगता है, मैंने इतने जबरदस्त तरीके से आपको बताया है कि आखिरकार गॉस की प्रमेय है क्या बेटा, ठीक है ना, जैसे गॉस का नियम क्या है, फिर उत्पत्ति हमने पढ़ी, ये इस प्रकार। बस एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बेटा क्या है, प्लस क्यू आवेश अगर हो बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे बहुत सारे आवेश रखो, तो सबका योग कर देना, क्या कर देना है, सबका योग कर देना है बेटा, ठीक, जैसे यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना, सबका क्या कर देना योग, मतलब फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर क्या आवेश रखे हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी आवेश, कितना भी आवेश रखा हो उन सबको जोड़ो, यही तो बताए, उसमें 1/एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो, गुणा कर दो बेटा, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी गॉस की, फिर मैं एक बार फिर से 1 मिनट के लिए, क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, फाई बराबर क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर क्यू एकम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये बात किसने बताई थी, गॉस ने हमें बताई थी, किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। उत्पत्ति क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें पता है, फाई डी फाई बराबर ए डॉट डीए, या हम क्या चाहते हैं ए डीए cos थीटा, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, पहली क्लास में हम बता चुके हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण एक से बेटा, समीकरण एक हमने ये मानी, E की जगह हम ये वैल्यू उठाकर रख दी हमने, क्यू एकम क्यू यहाँ पर रख दिया, डी cos थीटा इसकी जगह रख दिया बेटा, हम जानते हैं घनकोण डी ओमेगा बराबर डी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी जगह हम क्या रख देंगे डी ओमेगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने क्या बताया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह लगा दो बेटा, ठीक है ना, क्यों लगा देते हैं वो भी समझो बेटा। अब आपने ये अवयव मान लिया, ऐसे एक अवयव, ऐसे अवयव कहाँ तक ऐसे बनाते रहोगे और जोड़ोगे, जोड़ का टोटल का योग ही मतलब क्या है, समाकलन, समाकलन कर दो बेटा, ठीक है ना, बनता है समाकलन, डी हटा देगा, फाई बचेगा, ये क्या अचर पद है बेटा, ठीक, बाहर आ जाएगा, ठीक, या आप ऐसे ना समझे तो ऐसे समझे, डी के साथ जो चीज होती है वही वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर, तो और कोई है ही नहीं बेटा, तो डी ओमेगा बचा, ठीक है ना। ये क्या संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण 4 पाई होता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा, अगर बहुत सारे आवेश रखे हो तो उनका योग बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यही हमारी गॉस की प्रमेय है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बेटा हमने इतने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा, अगर आपको कहीं से भी दिक्कत लग रही तो वीडियो को रोकिए और देखिए, एक बार नहीं तो एक दूसरी बार देखिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़े बेटा, ठीक है, अगर आपने ध्यान से मन से अगर क्लास की है तब, ठीक है ना। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल में को बेटा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता है बेटा आपको इस टॉपिक में कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।